चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। आखिरकार केंद्र सरकार या यूं कहें कि मोदी सरकार ने खुद ये मान ही लिया कि पीएम केयर्स फंड जनता का या सरकार का फंड नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी फंड है। कैसे? जैसे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कहने को तो देश के एनएसए हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री जी के निजी जेम्स बॉन्ड की तरह बर्ताव करते हैं। उसी तरीके से पीएम केयर्स फंड में देश भर के तमाम लोगों से पैसा लिया गया। जनता ने अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा इसलिए दे दिया कि प्रधानमंत्री जी नेक नियति से कोरोना के समय में जनता के लिए उस पैसे का सदुपयोग करेंगे। लेकिन मेरे बार बार सवाल उठाने पर तमाम भक्त किस्म के लोग कहते थे कि आप यहां से फंडेड हैं, यहां से गाइडेड हैं। 31 मार्च 2020 को नेशनल जनमत ने देश के लोगों को खबर के माध्यम से बताया था कि मोदी ने चंदे के लिए नया पीएम फंड क्यों बनाया। हेडिंग लगाई गई थी, मोदी की पीएम फंड पर क्यों उठे सवाल। 23 मई 2020 को फिर से जब एसबीआई ने मान लिया था कि ये निजी फंड है, तब भी मैंने लोगों को जागृत किया था। हेडिंग लगाई थी, सरकार ने पीएम केयर्स फंड को मोदी फंड बना डाला। तब तमाम लोगों को तकलीफ हुई थी, लेकिन अब सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में बकायदा हलफनामा दायर करके कहा है पीएम केयर्स फंड सरकारी फंड नहीं है और इसमें जमा की गई धनराशि सरकारी खजाने में नहीं जाती है। तो मतलब जाती कहां है? एक ऐसा ट्रस्ट जो पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर से चलाया जा रहा हो, प्रधानमंत्री जिसके पदेन अध्यक्ष हों, रक्षा, गृह और वित्त जैसे मंत्री जिसके ट्रस्टी हों, उस ट्रस्ट के बारे में जनता को जानने का हक ही नहीं है। मतलब इस देश के मतदाता और इस देश के नागरिकों को यह अधिकार नहीं है कि वो आरटीआई के हवाले से जान सकें कि पीएम केयर्स फंड में कितना पैसा आया, कहां खर्च किया गया, किस किस मद में किया गया। सरकार ने पूरा खम ठोक करके, सीना ठोक करके कह दिया कि नहीं बताएंगे, जो बिगाड़ना हो बिगाड़ लो। ऐसी परिस्थिति इसलिए आई क्योंकि अंधभक्तों ने सरकार से कहा हम आंख बंद किए हैं, जो कुछ लूटना हो, जो निजी करना हो सब कुछ कर दो, हम सवाल उठाने वाले नहीं हैं। जो सवाल उठाएंगे हम उनको देशद्रोही बता देंगे, हम उनको हिंदू मुस्लिम में, तालिबान में, धार्मिक उन्माद में, धर्मांतरण में, अंतर धार्मिक शादियों में उलझा करके रख देंगे। बची कुची कसर राम मंदिर का घंटा बजवाने में और कांवड़ यात्रा में पूरी कर देंगे। आप निश्चिंत रहिए, संवैधानिक संस्थानों को बेच दीजिए, निजीकरण कर दीजिए। अडानी के पोर्ट से 3000 किलो यानी कि 21,000 करोड़ रुपए की हीरोइन बरामद हो जाएगी, ड्रग्स बरामद हो जाएगा। हम उस पर देश को सोचने का मौका ही नहीं देंगे। इसलिए शायद इतनी हिम्मत पड़ गई इस सरकार की कि इतने जागरूकता के माहौल में, सोशल मीडिया के इस दौर में प्रधानमंत्री को पता था कि सब बातें सामने आ जाएंगी। इसके बाद भी उन्होंने 1948 से चले आ रहे पीएमएनआरएफ यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष को, जिसमें उस समय 3800 करोड़ रुपए से ज्यादा इकट्ठे थे, उसको दरकिनार करके 24 मार्च को लॉकडाउन लगाया। 28 मार्च को यानी कि लॉकडाउन लगाने के 4 दिन के भीतर ही कटोरा लेकर के लोगों से चंदा मांगने लगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत सरकार की स्थिति इतनी बुरी नहीं हुई थी, उसने जनता को कुछ बांटा नहीं था तब तक, लेकिन 4 दिन के भीतर ही नया फंड बनाया, उसमें पैसा जमा करने शुरू हो गए और ये तक नहीं बताया लोगों को कि आखिर ये फंड काम कैसे करेगा, इसमें कौन कौन लोग होंगे। केवल एक वेबसाइट बनाई। उस वेबसाइट पर 27 से 31 मार्च तक यानी कि महज 5 दिन के आंकड़े हैं। सोच लीजिए 5 दिन में 3076 करोड़ रुपए आए थे, तो अभी तक अरबों रुपए, खरबों रुपए उस फंड में आ चुके होंगे।
मुझे संदेह इस बात पर है कि उस फंड का इस्तेमाल करेगी सरकार, यानी कि केंद्र सरकार, जो अब मोदी सरकार बन चुकी है। लेकिन कहा यह जाएगा कि एक पार्टी विशेष से देखिए किस तरीके से जनता की मदद की जा रही है। विपक्षी लोग बार बार सवाल उठाते हैं कि पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने एक एक जिले में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके नए नए भवन बनवा लिए हैं बीजेपी ऑफिस के रूप में। कहा यह जा रहा है कि वो पैसा वहीं से आया है। ये भी दबी जुबान विपक्षी लोग आरोप लगाते हैं कि इलेक्शन के समय में अचानक से देश के करोड़ों लोगों के अकाउंट में पैसा भेजा जाएगा और कहा जाएगा कि सरकार आपका सहयोग कर रही है, एक पार्टी विशेष का प्रचार किया जाएगा। हकीकत में वो जनता की यही गाढ़ी कमाई होगी। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों पीएम केयर्स फंड की वेबसाइट पर ये सब जानकारियां नहीं दी जा रही हैं? वो तो भला हो वकील सम्यक गंगवाल का कि वो सरकार की इस बदनीयति के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर देते हैं। सरकार को वहां कहना पड़ता है कि जो ट्रस्ट की स्थापना हमने की थी, ना संविधान में उसका कहीं जिक्र है, ना ही वो संसद द्वारा पारित किया गया है। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नई दिल्ली ब्रांच, जिसमें पीएम केयर्स फंड का खाता है, वहां से भी कई लोगों ने आरटीआई डाल करके सूचना मांगने की कोशिश की कि आखिर देश का कितना पैसा पीएम केयर्स फंड में इकट्ठा है। उस समय एसबीआई ने जो जवाब दिया था तभी क्लियर हो गया था कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री का नहीं, नरेंद्र मोदी का निजी फंड बन चुका है। क्योंकि एसबीआई ने कहा था कि आरटीआई के तहत हम निजी सूचना नहीं दे सकते, तो पीएम केयर्स फंड उसी समय निर्धारित हो गया था कि निजी फंड है। अब सरकार ने पूरे घमंड के साथ इस देश की जनता की आंखों में धूल झोंकते हुए बता दिया है दिल्ली हाई कोर्ट को कि इस फंड का सरकार से कोई लेना देना नहीं है। तो आखिर इस फंड में पैसा कितना आया, कहां कहां लुटाया गया, क्या क्या चीज़ों में इस्तेमाल किया गया और किन किन चीज़ों में इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए क्योंकि इस देश का फकीर कहता है कि हम झोली उठा करके चल देंगे, कहीं उस झोली में इस पीएम केयर्स फंड का पूरा पैसा तो इकट्ठा नहीं होगा। ये वो सवाल हैं जो अनुत्तरित हैं। भक्तों को उनके हाल पर छोड़ दीजिए, तथा कथित बुद्धिजीवी लोगों को सवाल पूछना चाहिए। इस भांड, दलाल और गोदी मीडिया तो ये सवाल उठाएगी नहीं। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सोशल मीडिया से ज़्यादा सरकार से सवाल करें। जो भी है वो सरकार हमारी आपकी ही है, उससे सवाल करें कि आखिर फंड में अगर मैंने पैसा दिया है तो ये मुझे देश का नागरिक होने के नाते, मतदाता होने के नाते क्यों अधिकार नहीं है पूछने का कि उसमें पैसा कितना है, कहां उपयोग कर रहे हो, दुरुपयोग कर रहे हो। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप देख सकें।